नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि दरोगा पति ने दहेज के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग कर दी। प्रताड़ित महिला ने एसपी को आवेदन सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। केंद्र और राज्य सरकार एक तरफ दहेज उन्मूलन की दिशा में इसकी रोकथाम के लिए अंतिम लोगों तक जागरूकता फैला रही, वहीं दूसरी ओर दहेज के लोभी परिवार द्वारा अबला बेटी को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। मामला गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के भागी डेरा का है, जहां प्रताड़ित महिला जो पेशे से डॉक्टर है, ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकार हुई महिला डॉक्टर अलका रानी ने एसपी को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वही सौंपे गए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि 7/6/2022 को उसकी शादी कामडारा के सकरौली निवासी दीपक कुमार पिता सत्यनारायण साहू से हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ, जिसके कुछ दिन बाद हनीमून के लिए कश्मीर गए, जहां से 24/6/2022 को वापस लौटे, जिसके बाद घर में भगवान सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया था। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए और पूजा संपन्न होने की शाम एक रूम में सभी बैठकर मुझसे मोबाइल मांगकर मेरा अकाउंट चेक करने लगे। जब अकाउंट में पैसा नहीं था तब उसके बाद कहा कि शादी में 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं और कंगाल हो गए। तुम्हारे पिता के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया, कहकर परिवार के सभी लोग ताना देकर टॉर्चर करने लगे। परिवार के सभी लोगों के द्वारा कहा गया कि बेटा दरोगा है, दूसरी जगह अगर शादी करता तो 25 लाख रुपए नगद व ऊपर से सामान मिलता, लेकिन तुम्हारे पिता द्वारा कुछ नहीं दिया गया। जिसके बाद ससुराल वालों ने कहा कि तुम 15 लाख रुपए घर से लेकर आना, नहीं तो मत आना। इसके अलावा कहा कि फोन डिटेल तुम्हारा निकाल कर तुम्हें बेइज्जत कर देने की बात कही है, तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। तुमने शादी से पूर्व किससे किससे बात की है? कहा कि दरोगा का पावर नहीं जानती है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीपक ने कहा कि मैं गिरिडीह पुलिस कंट्रोल रूम में हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जिसके बाद पीड़िता ने 25/6/2022 को मायके पहुंची, सारी घटनाक्रम सुनाई। इसी बीच 27/6/2022 को पति की बहन रीना देवी और उसके पति रेशम कुमार पीड़िता के पापा के पास पहुंचकर कहे कि पैसों की व्यवस्था हुआ या नहीं। जिसके बाद पिता ने बताया कि हम लोग कहां से पैसा देंगे, हम लोग तो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिए हैं, जो भी पैसा था वह पैसा पूरी शादी में खर्च हो गया है। तभी दरोगा का धौंस देकर कहने लगे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 2018 बैच के सभी दरोगा मेरे दोस्त हैं, कहीं भी केस करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर तुम लोग 15 लाख रुपए नहीं दोगे तो तलाक देकर छुड़वा देंगे। इधर पीड़िता डॉक्टर अलका रानी की माने तो पीड़िता ने कहा कि जब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो अपने दोस्त यार के साथ बात किए हैं और वैसी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको बुरा बोले। पीड़िता के पिता मनोज कुमार साहू ने बताया कि उनकी शादी के बाद जब जब रात दिन इन लोगों की चिंता सता रही है। हमारे घर में पूजा रखा गया था ससुराल में। पूजा समाप्त होने के बाद सभी घर में इकट्ठे एक साथ बैठे थे, तभी उन्होंने मेरा फ़ोन मंगाया और फ़ोन मेरा चेक किया। जब फ़ोन देखा उन्होंने, मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो वो लोग हमको बुला करके वो बोलने लगे कि तुम्हारे अकाउंट में एक भी बैलेंस नहीं है, तुम्हारे पापा कुछ नहीं दिए, हम लोग को ठग दिए हैं। यही कहीं पे और में शादी करते तो हम लोग को 25 लाख दहेज मिलता। इसके बाद वो लोग बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें बोलने लगे। फिर दूसरे दिन जब वो अपने ड्यूटी के लिए निकलने लगा तो वो मेरे पापा को फ़ोन करके बोला कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। जब घर गए तो ये सारी चीज़ें घर में जाके पापा को बताए तो पापा भी बहुत परेशान थे, क्योंकि पापा के पास पैसा नहीं था। इतनी शादी कराए थे तो सारा पैसा ख़त्म हो गया था। उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो बोले कि ठीक है तुम बात करके देखो। बट उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करने लगे। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद मेरे चाचा के घर आए और उन्होंने
वो बोले कि आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, आप लोग को जो बोले थे वो तो नहीं माने, अब ये सुनिए, अगर आप लोग पैसा नहीं दिए तो आप लोग। कितना पैसा कमा? उन्होंने 15 लाख का डिमांड किया था, और जब 15 लाख उनको नहीं मिला तो वो ये रिकॉर्डिंग चाचा को भेज के वो डराने लगी कि अब देखिए आप लोग पैसा नहीं दिए हैं, या तो तलाक दीजिए, नहीं तो उतना पैसा दीजिए, नहीं तो आप लोग को ये रिकॉर्डिंग अब पूरे समाज में फैला देंगे आप। सर, उन्होंने केस के बारे में बोला कि सभी मेरे बैचमेट है, कहीं भी जाओगे तो केस मैं दरोगा पोस्ट में, कहीं भी मैं जाऊँ, कहीं भी मैं जाओगे तो कहीं भी कोई केस नहीं लेगा तुम्हारा, कोई सब कुछ रिजेक्ट कर देगा, कहीं भी तुमको कोई नहीं लेगा ही नहीं केस। मेरी बेटी की शादी 7 जून को दीपक कुमार जो दरोगा हैं आपका गिरिडीह में, उनके साथ बहुत खुशी संपन्न हुआ। मेरी बेटी का नाम अलका रानी है। एक्चुअली डॉक्टरी पढ़ाई इनको करवाए हैं, डॉक्टर है, डेंटिस्ट डॉक्टर है। काफ़ी खर्च हुआ और बहुत खुशी से हम लोग शादी संपन्न किए। लेकिन अचानक ये लोग जब हनीमून मना के आए, पूरा परिवार पूरा इस पर दबाव बनाने लगे कि हम लोग को 15 लाख रुपये का तिलक चाहिए या फिर हम लोग को तलाक चाहिए। तरह तरह का ये लोग टॉर्चर करने लगे। एक दिन मेरे भाई के यहाँ ये लोग आए, रांची में भाई रहते हैं, उनके यहाँ इसके दीदी जीजाजी आए। वो लोग बोले कि अगर नहीं दीजिएगा पैसा तो इसका शादी से पहले बहुत सारे लोगों से इसका बातचीत हुआ है, सारा बातचीत कॉल रिकॉर्ड निकाल के हम मार्केट में ऐसा हल्ला करेंगे, ऐसा इसको प्रचार करेंगे कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और लास्ट में सुसाइड कर लेगी। इसलिए आप लोग मान जाइए, हमको पैसा आप लोग दीजिए, और नहीं तो हमको तलाक दीजिए। यही लोग का वर्सन है। हम बहुत परेशान है कि हम करें क्या। हम पूरा परिवार टेंशन में है, इतना टेंशन में है कि सभी कोई ना रात को सो पा रहे हैं, ना ढंग से खाना खा पा रहे हैं, और हम लोग बहुत मेंटली टॉर्चर हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं है। मैंने क्या बोले, हम इधर उधर से कर्ज उर्ज लेके हम अपना पद का दुरुपयोग करके सर वो कॉल डिटेल निकाला है। मैंने पहले भी बहुत सारा कॉल डिटेल वो बोला कि हम बहुत सारा निकाले हुए हैं। फिर रेगुलर बेटी को बोल रहा है कि और देखो 10-20 कॉल डिटेल हम निकाले हैं, सबको मार्केट में पूरा फैला देंगे, पूरा हाईलाइट कर देंगे, तुमको सुसाइड करना पड़ेगा। इस तरह से वो हम क्या करें, हम लोग समझ में नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा दरोगा के पोस्ट पर है, उसके पास सारा कानून है। हम लोग एक छोटा सा आदमी, हम लोग क्या उसको कर सकते हैं, हम समझ में नहीं पा रहे हैं।